हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। iOS 18.1 का आरसी वर्जन जो है एप्पल ने रिलीज कर दिया है और ये एक बहुत ही गुड न्यूज है। आरसी वर्जन फाइनल स्टेबल वर्जन ही होता है, बस एक हफ्ते में आपको फाइनल स्टेबल वर्जन ओटीए के जरिए से आपके डिवाइस में मिल जाएगा। ये जो हमारे पास अभी चल रहा है ये फाइनल स्टेबल वर्जन ही है, लेकिन एक हफ्ता पहले हमारे पास आ गया क्योंकि हम बेटा वर्जन पे चल रहे हैं। अब इसका आरसी वर्जन आना ये खुशी की बात इसलिए है क्योंकि इस वाले अपडेट के अंदर ही आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने मिलने वाला है। इस वाले अपडेट के अंदर ही आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने मिलने वाली है और कॉल रिकॉर्डिंग तो सभी आईफोन्स पे देखने मिलने वाली है। आईफोन 10R से लेके आईफोन 16 प्रो मैक्स तक सभी आईफोन्स पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग और उसका ट्रांसक्रिप्शन भी देखने मिल रहा है इस अपडेट में। तो आइए चेकआउट करते हैं iOS 18.1 आरसी या रिलीज कैंडिडेट या जो गोल्डन मास्टर वर्जन पहले एप्पल बोलता था उसमें क्या कुछ आपको नया देखने मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट की साइज की। तो 7.05 GB का अपडेट आया है। क्या इतना बड़ा अपडेट आपको आपके फोन पे देखने मिलेगा? नहीं, आपको ऐसा इतना बड़ा अपडेट देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जब हम फाइनल जो बेटा वर्जन होता है, जैसे बेटा 7 था पहले, उससे हम आरसी वर्जन पे जाते हैं तो यहाँ पे पूरा iOS सिस्टम रीइंस्टॉल होता है। जैसे हम मैकबुक से कनेक्ट करके रीइंस्टॉल करते हैं या विंडोज से कनेक्ट करके रीइंस्टॉल करते हैं आईट्यून से, तो यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, बग हो, तो वो सॉल्व हो जाए। आपको जो आपके फोन पे अपडेट देखने मिलेगा वो 2 GB के आसपास का रहेगा या उससे कम भी रह सकता है। iOS 18.1 आरसी इंस्टॉल करने के पहले मेरे फोन पे iOS 18.1 बेटा 7 चल रहा था, तो यहाँ पे iOS वर्जन 18.1 ही रहेगा, 18.7 नहीं रहेगा, 18.1 ही रहेगा, लेकिन बिल्ड नंबर चेंज होगा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। अवेलेबल फ्री स्पेस अपडेट करने से पहले 570 GB थी। मोडेम फर्मवेयर नंबर था 1.11.01। अपडेट करने से पहले पिछले वाले अपडेट का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में आप देख सकते ए था। जब भी बेटा वर्जन होता है तो उसके एंड में जो है कोई लेटर होता है और जब फाइनल बेटा में आ जाते तब वो लेटर ए हो जाता है। अपडेट करने के बाद 18.1 ही रहेगा iOS वर्जन, लेकिन अब ये आरसी वर्जन हो चुका है, यानी कि स्टेबल वर्जन ही आप समझ लीजिए। अगर एप्पल एक और आरसी वर्जन नहीं रिलीज करता इस हफ्ते में तो यही फाइनल स्टेबल वर्जन है। अवेलेबल फ्री स्पेस देख सकते हैं बढ़ गई है, तो ये एक बड़ी गुड न्यूज रहती है हमेशा। जब भी iOS 18 का कोई बेटा वर्जन या कोई नया वर्जन इंस्टॉल हम करते हैं तो अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो फ्री अप हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मोडेम फर्मवेयर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आप जब iOS 18.0.1 से 18.1 पे आएंगे तब आपको नया मोडेम फर्मवेयर जरूर देखने मिलेगा। इस वाले अपडेट का जो बिल्ड नंबर है वो है 22B82। अगर कोई और आरसी वर्जन नहीं आता है, कभी कभी आरसी री रिलीज होता है, तो यही फाइनल स्टेबल वर्जन का बिल्ड नंबर रहेगा जो आपके सभी के फोन्स पे आने वाला है। iOS 18.1 आरसी में क्या कुछ नया है वो चेक करते हैं। आरसी में वही सब नया है जो iOS 18.1 स्टेबल वर्जन में आने वाला है और इतने सारे बेटास में हमको देखने मिला है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया है क्या और कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज, आप जब इंस्टॉल करेंगे ये वर्जन या आने वाला जो अपडेट इंस्टॉल करेंगे, एप्पल इंटेलिजेंस से सीधी देखने मिलेगा आपको आपके आईफोन में, लेकिन ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा। आपको लैंग्वेज और रीजन जो है वो इंग्लिश यूएस में सेट करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में रहते तो तभी यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लीजिए, एप्पल खुद बोलता है करने के लिए। अगर आपको ये इस्तेमाल करना है तो उसके बाद एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सारे फीचर्स जो एप्पल इंटेलिजेंस के आने वाले में ब्रीफली आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ, बाद में जो फुल वीडियो हमारी बनेगी जब iOS 18.1 का स्टेबल वर्जन आएगा उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नोट्स ओपन कर लिया है और नोट्स ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे ये एप्पल इंटेलिजेंस जो है ये देखने मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नया सिंबल है इसका, इस पे टैप करता हूँ और ये ना ही सिर्फ नोट्स में बल्कि आपके ईमेल में काम करेगा, व्हाट्सएप में काम करेगा, आपके मैसेज में काम करेगा, सब जगह काम करेगा, पूरा सिस्टम वाइड है ये वाला। या तो आपको लोगो देखने मिलेगा या फिर सिंपली आप जब कुछ राइट करेंगे यहाँ पे या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे और यहाँ पे राइटिंग टूल्स लिखा था, इस पे भी टैप करूंगा तो सेम चीज ही यहाँ पे पॉपअप होने वाली है। तो इसमें क्या बेनिफिट आपको देखने मिलने वाला है, राइटिंग टूल्स के अंदर आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हो, मतलब इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है तो वो चेक करके बता देगा, कॉमा वगैरह पंक्चुएशन का कोई प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं इसको रीराइट करना, आप चाहते हैं कि अलग तरीके से लिखे तो रीराइट कर सकते हो कोई भी चीज सिलेक्ट करके। अगर आप इसको फ्रेंडली वे में लिखना चाहते हो तो वो हो सकता है, प्रोफेशनल वे में लिखना चाहते हो तो वो हो सकता है, कंसाइज यानी कि छोटा करना चाहते हो तो वो हो सकता है, इसकी समरी बना सकते हो, इसके की पॉइंट्स बना सकते हो, इसकी लिस्ट बना सकते हो, इसको टेबल फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आगे फाइनल वर्जन की वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि मैंने एक वीडियो बना के रखी है एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स की, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नया सीरी भी देखने मिलने वाला है, तो देखिए इस तरीके से नया सीरी काम करता है और इसके अंदर आप कोई मिस्टेक भी करेंगे बोलने में तब भी वो आपको जो है समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये ज्यादा स्मार्ट है पहले से। डबल टैप करेंगे यहाँ पे तो टाइप 2 सीरी जो है ये काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको सीरी से वर्बली बात नहीं करना है तो आप यहाँ पे टाइप करके भी सीरी से बात कर सकते हो। फोटोज के अंदर जो सर्च वाला ऑप्शन है ये भी और एडवांस हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ आपको सजेस्ट भी कर रहा है, आप इसके अलावा कोई और भी चीज यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वीडियोस के अंदर भी कोई चीज अगर आप सर्च करेंगे, कोई वीडियो के अंदर पर्टिकुलर आपने कोई टी शर्ट पहना हुआ था आपको मिल नहीं रहा है, वो भी आप सर्च करेंगे तो आपको ये बता देगा। या कार अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे और इसमें कार देखिए बहुत सारे दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्हाइट कलर की कार ही दिखाए, तो देखिए यहाँ से व्हाइट कलर की कार ही दिखाएगा। जो व्हाइट कलर की कार थी मेरे पास या मैंने उसकी फोटो ली है वो सब फोटोज यहाँ पे दिखाना ये शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये काफी इंटेलिजेंट हो गया है। मेमोरी मूवीज भी जो है आप क्रिएट कर सकते हैं और इसमें भी आपको काफी ज्यादा एडवांस चीज देखने मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप अपना कुछ भी टाइप कीजिए जो भी आपकी मेमोरी थी और उसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो है एक एपिक सॉन्ग के साथ मुझे चाहिए या इस टाइप के पर्टिकुलर सॉन्ग के साथ चाहिए, वो भी ये करेगा। जैसे ट्रिप टू नवी मुंबई विद एन एपिक सॉन्ग करके लिखा है तो उस सॉन्ग के साथ जो है वो क्रिएट करके देगा आपको एक मेमोरी मूवी। फोटोज के अंदर क्लीन अप का भी ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आपको टैप करना होगा, फिर क्लीन अप पे टैप करना होगा और आप बैकग्राउंड में बहुत
बहुत सारी चीजें जो है वो डिलीट कर सकते हैं। पहले तो प्रिपेयर करेगा अपने आप को, लेकिन ये काम करता है एकदम इंस्टेंटली। तो यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। अब इसमें से आपको जो भी चीज क्लीन करनी है वो क्लीन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये सजेस्ट भी करेगा। जैसे पीछे स्कूटर खड़ी है बैकग्राउंड में, मुझे इसको हटाना है तो मुझे टैप करना है और ये स्कूटर जो है यहाँ से ये गायब कर देगा। देखिए इसने गायब कर दिया। इस पे भी टैप करता हूँ और ये जो है एक और बार टैप करूंगा तो ये स्कूटर गायब कर देगा। ये बंदा खड़ा है, इसको भी मैं यहाँ से पीछे से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये अच्छे से काम करता है, लेकिन हर जगह एकदम परफेक्ट काम नहीं करता। जैसे यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर चीज है, आपके हाथ में फोन वगैरह है, उसको आप डिलीट करेंगे तो पीछे का कुछ जो है वो जनरेट करके नहीं देता। फिलहाल तो ऐसा नहीं कर रहा है। इमेज प्लेग्राउंड आने के बाद पता नहीं आगे क्या होगा। और इसके अंदर एक और चीज है, जैसे मैं अपने चेहरे को यहाँ पे क्लीनअप पे क्लिक करता हूँ या क्लीनअप वाला जो है मैं इस पे इफेक्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसने चेहरे को ब्लर कर दिया। तो चेहरा ब्लर करके अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेल ऐप के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एप्पल इंटेलिजेंस आ चुका है। अब मेल की समरी जो है वो आपको मेल के ऊपर ही बता देगा कि यहाँ पे क्या चीज जो है बंदे ने अंदर लिखा हुआ है, एज लॉन्ग एज वो इंग्लिश में है। उसकी समरी भी देख सकते हैं आप, और यही समरी आपको नोटिफिकेशन में भी देखने मिलेगा। नोटिफिकेशन में भी समराइज करके वो बता देगा आपको। नोटिफिकेशन के ऊपर आपको वो नंबर 1 2 कितने नोटिफिकेशन आए सेम एप्लीकेशन से वो भी बताते रहेगा। स्मार्ट रिप्लाई आ चुका है। आपको कोई मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई ये अपने आप प्रिपेयर करके आपको देगा, चाहे तो वो रिप्लाई आप भेजिए या कोई और रिप्लाई। कॉल रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है। मैंने अपने ही दूसरे नंबर पे कॉल किया है। अब यहाँ पे आपको ऊपर एक सिंबल नजर आएगा कॉल रिकॉर्डिंग का, गौर से देखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये जो वॉलपेपर है थोड़ा व्हाइट टाइप का है इस जगह पे। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का सिंबल आता है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी आईफोन्स के अंदर, लेकिन आपको मैन्युअली कॉल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो कॉल करने के बाद आप ये बटन दबाएंगे, दिस कॉल विल बी रिकॉर्डेड बोलेगा 3 सेकंड के अंदर, और कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो भी आप बात करेंगे, यहाँ पे मैं म्यूट हटा देता हूँ। अब जो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वेव फॉर्म, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है, दोनों की कॉल रिकॉर्ड होगी और वो कॉल रिकॉर्डिंग जाके सेव हो जाएगी आपके नोट्स में। और ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है इसके लिए एप्पल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं। अब तक जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स मैंने आपको बताया वो आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स और पूरी 16 की सीरीज 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स सब में काम करेगी। लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसके लिए आपको एप्पल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग आपके सबके फोन में काम करेगी और यहाँ पे व्यू सेव्ड कॉल आप कर सकते हो। इसके बाद ये कॉल को प्ले करके आप सुन सकते हो कि यहाँ पे कॉल जो है किस तरीके से रिकॉर्ड हुई। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड किया है मैंने वो सब दिखा रहा है, और इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है ये भी दिखाएगा कि किसने क्या बोला है, और यहाँ पे आप उसकी समरी देख सकते हो। लेकिन समरी देखने के लिए आपको एप्पल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास कोई पुराना आईफोन है तो समरी काम नहीं करेगी, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन वर्क करेगा आपके फोन में। इसको ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ करके सिर्फ कॉल का रिकॉर्डिंग भी जो है वो आप सुन सकते हो। एयरपॉड्स प्रो 2 अगर आपके पास है तो यहाँ पे इसके लिए हियरिंग एड वाला ऑप्शन भी आपको देखने मिलेगा। अभी इंडिया में काम करता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पे सेटिंग में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे जो हेल्थ फीचर्स है हमारे एयरपॉड्स प्रो 2 में नहीं है, क्योंकि ये बेटा वर्जन पे नहीं चल। लेकिन बेटा वर्जन पे अगर आप अपडेट करते हो तो आपको अभी देखने मिल सकता है। लेकिन अभी जो अपडेट आ जाएगा उसके बाद एयरपॉड्स का भी फर्मवेयर अपडेट रिलीज होगा, उस टाइम वीडियो बना के बताऊंगा कि हियरिंग एड के जैसा जो ऑप्शन है वो आप एयरपॉड्स प्रो 2 से इंडिया में यूज कर पाएंगे या नहीं। आपके कोई भी कॉन्टैक्ट है तो वो उस कॉन्टैक्ट में जाके ही आप एड फ्रेंड टू गेम सेंटर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एड फ्रेंड टू गेम सेंटर, ये आप कर सकते हैं डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट्स में से। आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स इन डिवाइसेस पे स्पेशल फोटोज और स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे, इनके लिए भी एनेबल कर दिया गया है। आईफोन 16 सीरीज अगर आपके पास है तो कैमरा कंट्रोल बटन पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे एक नई चीज देखने मिलेगी। कैमरा कंट्रोल में एक नया कंट्रोल ऐड हुआ है, तो डबल टैप करते हैं यहाँ पे आप अगर कैमरा चूज कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.5 के बाद आपको फ्लिप कैमरा का ऑप्शन भी देखने मिलेगा। तो आप पीछे के कैमरा से फ्रंट कैमरा पे फ्लिप कर सकते हैं कैमरा कंट्रोल बटन से। अब कितना यूजफुल है आपके लिए आप खुद सोचिए। और कंट्रोल सेंटर में बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने ये वाईफाई का और मोबाइल डेटा का अलग अलग कैसे सिंबल यहाँ पे रखा है या शॉर्टकट रखा है, तो ये iOS 18.1 का ही फीचर है। आप भी करेंगे तो आपको भी यहाँ पे ऐड अ कंट्रोल में ये ऑप्शन देखने मिल जाएगा। बग्स क्या कुछ है अभी करेंटली इसके अंदर वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और क्या बग्स फिक्स किया है एप्पल ने वो भी डिस्कस करते हैं। तो मैसेजेस के अंदर हम जाते हैं, इमोजी कीबोर्ड चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक इमोजीज आपको नजर आएंगे। जब इस पे आप टैप करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे बग्स जो है फिक्स हो गए हैं। जैसे मैक्रो मोड में वीडियो अगर आप ले रहे हो तो उसमें हैंग इशू आ रहा था, वो इशू अब यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो मैक्रो मोड में अपने फोन को डालिए और आप यूज कीजिए, कोई भी हैंगिंग का इशू आपको नहीं आएगा। और ये खास करके 16 सीरीज के लिए ये इशू आ रहा था। पॉडकास्ट एप्लीकेशन के अंदर जो आपने पॉडकास्ट आधा अधूरा सुना हुआ है उसको भी जो है पूरा सुना हुआ ही दिखाता था आपका पॉडकास्ट एप्लीकेशन, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। और कैमरा से आपके अगर आप 4K 60 FPS में वीडियो बनाते हो और फोन आपका गर्म हो जाता है, उसको प्लेबैक करते हो तो वो प्लेबैक के अंदर ग्लिचेस आ रहे थे, ठीक से चल नहीं रहा था वीडियो, प्लेबैक काम नहीं कर रहा था, तो ये भी इशू यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे बैटरी की बात कर लेते हैं तो इस अपडेट को करने के बाद क्या आपकी बैटरी हेल्थ गिरेगी? नहीं, अपडेट करने के बाद बैटरी हेल्थ गिरने का कोई संबंध नहीं है। बैटरी रिकैलिब्रेट होती है और गिरनी होती है तो गिर जाती है। यहाँ पे ये मेरा 16 प्रो मैक्स है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे फोन्स पे आपको हमेशा से दिखाया है कि बैटरी हेल्थ जो है अपडेट की वजह से हमारी गिरती नहीं है। लेकिन जो इनिशियल बेटा अपडेट्स थे उनकी वजह से ओवरहीटिंग की वजह से बैटरी हेल्थ गिरी भी है, ये भी समझ लेना। लेकिन ये वो अपडेट्स नहीं है जिसमें ओवरहीटिंग हो। अब यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात अगर करें तो देखिए 18.1 बेटा 7 इस पे बैटरी लाइफ अच्छी नहीं थी। मैंने
आपको बेटा 6 की टेस्ट करके बताया, बेटा 5 की टेस्ट करके बताया, बहुत कुछ बताया। यहाँ पे बैटरी लाइफ अच्छी नहीं थी, उसका रीजन ये है कि कुछ एप्लीकेशन जो है ये सही से काम नहीं करते हैं और इसका प्रूफ भी मेरे पास है। अपडेट मैंने आज सुबह ही किया था, अपडेट हालांकि रात में आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा सुबह करते अपडेट। और सुबह जब मैं उठा तो जब मेरा फोन में सोने के टाइम पे 80% चार्ज करके सोया था, तो सुबह जब मैंने उठा कुछ घंटे बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 72% पे बैटरी आ चुकी थी। 8% आइडल बैटरी ड्रेन, वो भी आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि लेटेस्ट फोन है उस पे होना इम्पॉसिबल है। अगर कोई गड़बड़ ना हो तो गड़बड़ कैसे पता चलेगी? देखिए आज ट्यूसडे पे मैंने टैप किया क्योंकि रात के 12 बजे के बाद तो मैंने ज्यादा यूज किया नहीं था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा गूगल फोटोज, अब गूगल फोटोज और विजिट करके लिखा है, जबकि गूगल फोटोज का विजिट मेरे फोन में था ही नहीं। तो यहाँ पे इसने 52% बैटरी कंज्यूम कर लिया था। कैसे कंज्यूम किया था? मतलब ये जो 8% बैटरी गिरी है उसमें 4% तो ये गूगल फोटोज नहीं ले लिया था। तो ये कैसे लिया था? गूगल फोटोज मैंने ओपन किया था, मुझे ईमेल आया था कि आपके फोटोज हमने बैकअप किया ऐसा वैसा गूगल का, तो मैंने जस्ट ओपन किया गूगल फोटोज और बंद कर दिया। लेकिन उसने इतनी बैटरी ड्रेन की तो मैंने गूगल फोटोज को डिलीट कर दिया। अब जो डिलीट कर दिया तो रिसेंटली डिलीटेड एप्स में देख सकते हैं आप 33% यहाँ पे बैटरी ड्रेन दिखा रहा है। लोग बोलते भाई रिसेंटली डिलीटेड ऐप जो है वो बैटरी ड्रेन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। अभी आपने डिलीट किया एप्लीकेशन तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? उसका नाम तो नहीं दिखाएगा, इसलिए रिसेंटली डिलीटेड ऐप दिखाता है, बाद में वो हट जाएगा वहां से, ऑब्वियस सी बात है। स्टोरेज की और नेटवर्क की बात करते हैं तो सेटिंग जनरल आईफोन स्टोरेज पे चलते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल फ्री स्पेस बड़ी है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है कुछ भी। और आपका जो ये नए अपडेट्स आते हैं ये आपके फोन को और क्लियर करते जाते हैं, ये अच्छी बात है iOS 18 के खासतौर पे। सिस्टम डेटा देख सकते हैं 1.07 GB ही है यहाँ पे। सिस्टम डेटा मेरे फोन का तो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, बाकी ये फ्लक्चुएटिंग रहता है, ऐसा नहीं है कि इस पे आपको रहना चाहिए या इतना ही आपको रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 10-12 GB होगा तो अभी भी ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई स्टोरेज बग नहीं है। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर भी कोई इशू नहीं है। मेरा ऑफिस में तो नेटवर्क कम ही रहता है, आपको पता है, साउंड प्रूफिंग वगैरह की भी है, लेकिन कॉल ड्रॉप्स कॉल फेलियर ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रहा। वाईफाई कॉलिंग भी फैंटास्टिक तरह से काम कर रही है, एयर ड्रॉप भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो होपफुली आपको भी 18.1 फाइनल स्टेबल वर्जन में भी इसी तरह का परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, बाकी टेस्ट करके तो जरूर बताऊंगा मैं। परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ओवर हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हल्का सा वार्म फोन होता है यूजेज में, बाकी यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो Geekbench का स्कोर है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू का स्कोर देखते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। पहले का स्कोर था 34958664 और अभी का है 34938646, तो बहुत ही सिमिलर है जो स्कोर था, हालांकि इससे ज्यादा स्कोर भी हमने पहले देखा है। देखते हैं ये स्कोर को ऑप्टिमाइज करके या परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करके स्कोर थोड़ा बहुत कम भी आ जाता है, लेकिन बैटरी लाइफ बेटर मिलती है तो वो अच्छी बात ही है। जीपीयू का स्कोर देखते हैं, जीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं 32,859 था, अभी है 32,985 और पहले भी सिमिलर ही था, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गेमर्स को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी आएगा iOS 18.1 का फाइनल स्टेबल वर्जन और क्या आपको ये वाला अपडेट करना चाहिए? अगर आप बेटा 7 पे थे, बेटा 6 पे थे, बेटा 3, बेटा 2, बेटा 1 किसी पे भी थे तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अपडेट भी आपको आने वाला है, ये अपडेट भी आपको मिल रहा है, तो कर लीजिए और उसके बाद डेवलपर बेटा यहाँ से ऑफ कर दीजिए तो आपको आगे स्टेबल वर्जन मिलेगा। लेकिन नहीं, अगर आपको वेट करना है उसका तब भी आप वेट कर सकते हैं और उसके बाद ये ऑफ करके आप उस वाले अपडेट पे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपडेट और ये अपडेट में कोई फर्क नहीं है। और अगर कोई पुराने वर्जन पे कहीं चल रहा है तो आरसी वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 28 तारीख को इंशाल्लाह आपको मंडे को देखने मिल जाएगा iOS 18.1 का फाइनल स्टेबल वर्जन। तो अभी अगर आपको अपडेट करना है तो कर सकते हैं, जो लोग बेटा वर्जन पे, जो लोग नहीं है वो लोग ना करे, वो लोग वेट करे फाइनल स्टेबल वर्जन का। और फाइनल स्टेबल वर्जन आने के बाद भी ना करे, क्योंकि मैं आपको फिर टेस्ट करके बताऊंगा 3-4 दिन के बाद कि कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस। यही दिखानी दोस्तों iOS 18.1 आरसी वर्जन की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।